Hello student, good morning. So our new topic is finding squares. तो अब स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहला मेथड होता है कि आप जो नंबर्स दिए गए हैं उनको ब्रेक कर लें और जो है फिर उसके बाद उनको ऐड कर लें और स्क्वायर निकालें. कैसे? जैसे मान लीजिए 42 दिया गया है, आपको 42 का स्क्वायर निकालना है. तो आप 40 को 40 प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं. 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर हमने कर दिया. अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आप ये देखिए, ये a और b के फॉर्म में दिख रहा है और इसका होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है. तो बस हम इसी फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेंगे. तो a स्क्वायर हमारा 40 का स्क्वायर, b ये है b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a इंटू b. तो ये हमारा हो गया. फिर हमने 40 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 1600 प्लस 2 का स्क्वायर किया कितना आया हमारा? 4 प्लस इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 160 आ गया. सबको ऐड कर दिया, हमारा कितना आ गया? 1764. बहुत इजी है, बस हमने क्या करना है, इसी फॉर्मूले में रख देना है. फिर इसी तरह का दूसरा एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर. जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. बस फर्क इसमें कितना है, क्या है इन दोनों फॉर्मूले में? यहाँ पर माइनस का प्लस का साइन है, यहाँ पर जब बीच में माइनस लगा होता है तो 2ab क्या हो जाता है? यहाँ पर माइनस हो जाता है. ठीक है. तो बस हमें जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 996 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना है. बहुत इजीली हम कर सकते थे कि अगर हम 996 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो हम इसका स्क्वायर निकाल सकते थे. लेकिन अगर हम सिंपल वे में करना चाहें, आसानी से करना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम देखिए, हमने क्या किया था, इसको हम इस तरह लिख सकते थे 40 प्लस 2, तो हमारा इजी हो गया. सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी कर सकते थे कि अगर हम 1000 में से 4 को माइनस कर दे तो 996 आता है. तो बस हमने 996 को इस तरह से लिख लिया और इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया. ठीक है. अब वही a स्क्वायर, ये हमारा a है, ये b है, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a ये है 1000, b ये है 4, 2 इंटू 1000 इंटू 4, फिर b का स्क्वायर प्लस 4 का, b ये है तो 4 का स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 का कितनी भी पावर लगाई जाए 1 ही आता है, और 3 जीरो है तो इनको जब डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 जीरो हो जाएंगे. तो हमारा इसको 1000 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा. फिर हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? माइनस 8000, और 4 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 16. तो जब हमने इसको सब सॉल्व किया, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना था किया, उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आ गया. ठीक है. अब हमारे पास एक दूसरा मेथड है. दूसरा मेथड होता है एक, उसको कहते हैं कॉलम मेथड. कौन सा मेथड? कॉलम मेथड. कॉलम मेथड. अच्छा, अब कॉलम मेथड क्या होता है? बहुत इजी है, बहुत मज़ा आती है करने में. क्या करना है? बस आपको कॉलम ऐसे बना लेना है, ऐसे आपको कॉलम बना लेना है. इसको डिवाइड कर लेना है 3 पार्ट में. यहाँ पर लिखना है a स्क्वायर, यहाँ पर लिखना है 2ab. फॉर्मूला पूरा यही लिखना है. ठीक है. a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और यहाँ पर लिखना है आपको b स्क्वायर. ठीक है. तो ये हमने कॉलम बना लिया. अब जैसे आपको किसका निकालना है? 84 का स्क्वायर निकालना है. जैसे मान लीजिए आपको निकालना है किसका? 84 का स्क्वायर निकालना है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे? तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, 8 को हम क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं, और 4 को b मान लेते हैं. ठीक है. तो अब हम इस साइड से चलते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं. तो राइट साइड में क्या है हमारा? b स्क्वायर. तो b हमारा क्या है? 4 है. तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? 4 का स्क्वायर कर लेते हैं. ठीक है. और फिर है हमारा दूसरा 2ab. तो 2 इंटू a कितना है हमारा? 8 है, b कितना है? 4 है.
ठीक है, ये कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर, ए हमने क्या माना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। फिर क्या करते हैं हम, ये हम कर लेते हैं 4 4 जा 16, इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ क्या आ जाता है 16, ठीक है। जब ये 16 आ जाता है तो हम फर्स्ट लाइन को क्या कर, फर्स्ट डिजिट को क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट डिजिट होती है यानी कि 10th प्लेस वाली डिजिट होती है उसको जो हमारी दूसरा कॉलम होता है उसमें ऐड कर देते हैं। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या है 8 2 जा 16 और 16 4 जा 64 आया। अब हमने बताया था ये जो इधर 10th प्लेस वाली डिजिट है उसमें उसको हम इधर ऐड कर लेंगे। जब हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 65। अब 1st प्लेस को हम अंडरलाइन कर लेंगे, फिर जैसे हमने 10th प्लेस को इधर उठा के इधर इस कॉलम में ऐड किया था वैसे ही जो यहाँ 10th प्लेस है इसको हम इधर ऐड कर लेंगे। तो 8 8 से क्या होता है 64। अब 64 में जो यहाँ 6 आया है इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 70। ये हमारा कितना आ जाएगा 70। तो अब जो हमारे पास जो इसका स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया, इसकी लास्ट की दोनों डिजिट को अंडरलाइन कर लेंगे। अब हमारा जो स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया, जो अंडरलाइन डिजिट्स हैं वो हम निकाल लेंगे। तो 84 का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, ये आया हमारा 70। ये दोनों अंडरलाइन डिजिट हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो 84 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 7056। ये इसका स्क्वायर आ गया। ये है कॉलम मेथड, ये तो दूसरा मेथड है। फिर तीसरा मेथड एक होता है हमारे पास, एक तीसरा मेथड है डायगोनल मेथड। कौन सा मेथड है, डायगोनल मेथड, डायगोनल मेथड, ठीक है। तो डायगोनल मेथड में क्या होता है, तो डायगोनल मेथड में ये होता है कि जितने नंबर्स की डिजिट मतलब जितने डिजिट्स का नंबर दिया गया रहता है, मान लीजिए 3 डिजिट्स का नंबर आपको दिया गया है कि इसका स्क्वायर निकालना है, तो उतने ही कॉलम और उतने ही रोज हम बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको अगर निकालना है, मान लीजिए किसका स्क्वायर, आपको निकालना है 451 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, मान लीजिए ऐसे 451 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो देखिए 1 2 3 3 डिजिट है, तो हम 3 कॉलम्स और 3 रोज बना लेंगे, ठीक है, ऐसे। वन टू थ्री। अब इसी तरह इधर भी बना लेंगे 1 2, देखिए 1 2 3। तो 3 कॉलम और 3 रोज हमने बना लिए। अब हमको क्या करना है, जो 451 है तो हम एक कॉलम के सामने ऐसे लिख देंगे 4 5 1, इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह ऊपर भी लिख देंगे 4 5 और 1। अब जो ये आपने कॉलम बनाए इसको क्या कर, इसको 2 पार्ट में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है हमको, इस तरह से, ठीक है। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको पहले नंबर से सारे तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी तरह दूसरे नंबर से इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद थर्ड नंबर से इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम इससे कर लेते हैं 4 4 जा क्या होता है 16, तो 16 का 1 ऊपर और 6 नीचे। फिर 4 5 जा 20, तो 20 का 2 ऊपर और 0 नीचे। उसके बाद 4 1 जा 4, क्योंकि इसमें सिर्फ 1st प्लेस है तो 10th प्लेस की जगह 0 और नीचे 4, ठीक है। उसी तरह अब इसको करना है 5 4 जा 20, 20 का 2 ऊपर और 0 नीचे। 5 5 जा 25, 25 का 2 ऊपर 5 नीचे। फिर 5 1 जा 5, सिर्फ 1st प्लेस है तो 10th प्लेस पे 0 और ये हमारा क्या हो गया 5। फिर 1 4 जा 4, 10th प्लेस पे 0, 1st प्लेस पे 4, 10th प्लेस पे 0। 1 से किसी भी गिनती को मल्टीप्लाई करिए वही आती है, तो 1 से 5 को करेंगे 5 ही आएगा, 10th प्लेस पे 0 और 1st प्लेस पे 5। और फिर यहाँ पर भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10th प्लेस पे 0 और 1st प्लेस पर 1, ठीक है। अब हमको क्या करना है, डायगोनली जितने भी नंबर डायगोनल लाइन में आ रहे हैं उन सबको हमको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है।
ठीक है। तो सबसे पहले 1 है, तो 1 के उसमें कोई और नंबर नहीं है, सिर्फ 1 है, तो हम 1 को यहाँ लिख लेते हैं। इसमें क्या है 5 और 5, 5 कितना होता है हमारा 5 होता है 10, ठीक है, ये 10 हो गया। अब वंस प्लेस को हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे अभी पिछले मेथड में किया था, अंडरलाइन करना था, वंस प्लेस को अंडरलाइन करना है और नेक्स्ट नंबर को यानी टेंस प्लेस को अगले कॉलम में ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब ये तो आपका 5 और 10 हो गया। उसी तरह अब ये 4, 5 और 4 है, तो कितना हो गया 5, 4, 9 और 9, 4, 13 ये हो गया। और जो इधर की टेंस प्लेस थी वो इसमें क्या हो गई, ऐड हो गई। तो ये कितना आ गया हमारा 14। अब वंस प्लेस को हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट कॉलम में ऐड हो जाएगी। जैसे अगला वाला क्या है 2 और इसके साथ 2 के साथ कोई नंबर नहीं है, तो बस ये हमारा क्या हो जाएगा 2 और 1 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा 3। अब इसी तरह इसको भी ऐड करेंगे, कितना हो गया 6 to 8 और 8 to 10, क्योंकि यहाँ टेंस प्लेस कुछ नहीं था इसलिए इधर कुछ नहीं ऐड होगा। तो ये हमारा कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। वंस प्लेस को हमने अंडरलाइन कर लिया और नेक्स्ट वाले डिजिट को यानी कि टेंस प्लेस वाले डिजिट को अगले उसमें ब्लैंक में हम अगले वाले ब्लॉक में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया 1 है यहाँ पर, इसमें कोई और नंबर नहीं है, तो 1 में हमने 1 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब हमारा कितना आ गया 2, ठीक है, ये हमारा 2 आ गया। अब हमको कैसे पता चला कि हमारा क्या है इसमें स्क्वायर इसका। अब जो अंडरलाइन डिजिट्स हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था 2 है, तो हमने सबसे पहले किसको लिख लिया 2 को। यहाँ पर क्या था अंडरलाइन डिजिट कौन सी थी 0, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया 0 को। यहाँ अंडरलाइन डिजिट क्या है 3 है, तो हमने इसके बाद क्या लिख लिया 3 को लिख लिया। यहाँ पर क्या है अंडरलाइन डिजिट 4 है, तो 4 लिख लिया। यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ क्या है 1 है। तो हमको बहुत इजीली पता चल गया कि 451 का स्क्वायर क्या है। ये हमारा 451 का स्क्वायर निकल आया, ठीक है। अभी तक तो हम निकाल रहे थे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अब है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहली चीज हम जान लेते हैं स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। तो स्क्वायर रूट्स जो हैं क्या होते हैं, जैसे जिस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, जैसे हमने 4 का मान लीजिए स्क्वायर किया, तो 4 4 जा क्या होता है 16। तो जिस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर उस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कहलाता है। अब हमें जैसे अगर कोई कहे कि स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 जो है वो क्या होता है 16 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, ये देखिए हमने बनाया है, स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये। जब हमें किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम उसको इसके अंदर रख देते हैं, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। ये है स्क्वायर रूट का सिंबल, ना, सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। ये तो स्क्वायर रूट हो गया। अब अभी तक आपने स्क्वायर्स निकाले थे, अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम जो नंबर दिया गया होता है जिसका स्क्वायर रूट निकालना होता है उसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं और जो उनके फैक्टर्स होते हैं उनका पेयर बना लेते हैं, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हमको निकालना है 576 का स्क्वायर रूट, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 576 का फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 2, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4 होता है। 1 यहाँ पर बचा, वो इधर आ गया, कितना हो गया 17 हो गया। 2 8 जा 16, फिर 1 बचा, वो इस नंबर के साथ आ गया, तो 16 है। 2 8 जा 16। फिर आपका क्या आता है, फिर से हम इसको फैक्टर करते हैं, लास्ट में इवन नंबर है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर से हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो हम 2 नंबर लेते हैं जैसे हम डिवाइड में करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4।
फिर हम इसको फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 1 इधर आ गया, 2 6 जा 12, फिर से करेंगे, कितना हो गया, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस में 1 बचा तो 1 इधर आ गया और 1 इधर आ गया तो 16 हो गया, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 9 जा 18। अब देखिए 9 ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 9 जो है 3 के टेबल में आता है तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब ये जो है आपके 576 के फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स ये हो गए, फिर 3 इंटू 3। अब हमको क्या करना है, इनका पेयर 2 2 का हम क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे, 1 2 3 और ये देखिए 2 के 3 पेयर बन गए, 3 के 1 पेयर, 3 का 1 पेयर बन गया। तो अब जो ये पेयर बने हैं उसमें से हम एक एक नंबर ले लेते हैं, जैसे ये एक पेयर बना तो इसमें से एक 2 ले लेते हैं, इसमें से एक 2 ले लेते हैं, इसमें से 2 इंटू 2 और ये 3 का पेयर है इसमें से एक 3 ले लेते हैं। अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ये आ गया। तो अब हमें क्या पता चल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज कितना है, 24। स्क्वायर रूट कैसे निकला है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे स्क्वायर रूट हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड है, अब जैसे छोटे नंबर्स दिए गए हों तो हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारे पास बहुत बड़े नंबर हैं, उनका हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो वो हम इजीली किससे निकाल सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो जैसे आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना है किसका, मान लीजिए ये इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना, 3,90,625 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आप इससे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इस तरह बनाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर लिखते हैं 3,9,0,6,2,5। अब हमको क्या करना है, अब हमको राइट साइड से देखना है, राइट साइड से हमको 2 2 नंबर का पेयर बना लेना है। इस तरह से हमको 2 2 नंबर का पेयर बना लेना है, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास 6 नंबर्स हैं तो 2 इधर राइट साइड से बनाते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 2 2 नंबर्स का पेयर बना लेते हैं। लास्ट में अगर एक नंबर होता है तो एक नंबर में भी हम कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, ये पेयर बन गया। अब जब ये पेयर बन गया तो हमको क्या करना है, देखिए ये 2 का पेयर बना है तो हमको ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है, ऐसे लार्जेस्ट डिजिट का स्क्वायर करना है कि उसका स्क्वायर जो है इससे या तो इसके बराबर है या तो इससे छोटा है, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, जैसे डिवाइड में हम करते हैं। तो ठीक है, अब हम कौन से ऐसे नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं जो इससे छोटा है इसके या इसके बराबर है। जैसे अब ये 39 है, हम जानते हैं 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 जा 36 होता है, ठीक है। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 जा 49 होता है, यानी कि 39 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम किसका स्क्वायर करें, 6 का। 6 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 6 का हमको स्क्वायर करना है, एक 6 यहाँ लिखेंगे और दूसरा कोशिएंट में यहाँ पर लिखेंगे। 6 6 का कितना होता है, 36। जैसे डिवाइड में करते हैं, हमने इसको ऐसे कर लिया। अब जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में 6 माइनस हुए 3 और यहाँ तो 0 आ गया आपका। अब जैसे डिवाइड में आप एक नंबर उतारते थे, इसमें क्या करेंगे, आप 2 2 नंबर उतारेंगे, जो पेयर बना है वो पूरा पेयर उतारेंगे। अब जैसे आपका ये नंबर आ गया, अब आपको दूसरी चीज क्या करनी है कि ये जो नंबर आया है उसको आपको इसमें ऐड कर देना है, इसके नीचे आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली जगह छोड़ देंगे कि हम फिर यहाँ पर ऐसे डिजिट लिखेंगे कि उसका स्क्वायर जब हम करें यहाँ पर तो उस नंबर से ये पूरी गिनती मल्टीप्लाई होने पर इस तरह का कोई नंबर आए या इससे छोटा है, ठीक है। अब जैसे आपको अब सोचिए कि जो है
हम यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लिखें, कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें कि जिसको यहाँ पर लिखने पर, इस ब्लैंक में लिखने पर, फिर दोबारा जब हम इस पूरे नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आए या फिर इससे छोटा आए। तो हम मान लीजिए हम 2 लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए 2 1 जा क्या होता है, 2 होता है। अब इससे कोई बड़ा नंबर लेंगे तो 3 से ज़्यादा हो सकता है ना, तो हम पहले 2 लेके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 लिया, तो जब आपने 2 यहाँ पर लिया तो 2 आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। अब जो है आपका नया जो क्या बन गया, डिवाइजर बन गया, वो 122 बन गया, और नया जो डिविडेंड बन गया वो हो गया 306। अब जो आप 122 को पूरे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 2 जा क्या होता है 4, 2 2 जा फिर से 2 है, 2 2 जा कितना होता है 4, और 2 1 जा 2। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस हुए कितना हुआ 2, 9 में से 4 माइनस हुए कितना बचा, 9 में से 4 माइनस हुए 5 बचा, कितना हुआ 6 में से 4 माइनस हुए 2 बचा। अब यहाँ 0 है, हम इधर से बोरो ले लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 माइनस हुए कितना बचा 6 बचा। ठीक है, जब ये 6 बचा उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, जब हमने 1 इससे बोरो ले लिया था, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 माइनस हुए कितना बचा 0 बचा। अब फिर यही प्रोसेस जो यहाँ पर हमने प्रोसेस किया था, सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे। अगला पेयर उतार लेंगे 25। ठीक है, अब जब हमने अगला पेयर उतारा तो सेम प्रोसेस जैसे हम यहाँ पर हमने क्या किया था, 2 हमने यहाँ ऐड कर लिया था, वो 6 यहाँ ऐड कर लिया था। अब नेक्स्ट में हम 2 फिर ऐड कर लेंगे। तो जब हम यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 124। ठीक है, 2 में 2 ऐड हुए 4 हो गया। अब जैसे हमने यहाँ जगह जो है ब्लैंक छोड़ी थी, जब हमने यहाँ पर छोड़ा था वैसे ही यहाँ पर भी छोड़ देंगे, और इसमें कोई हम नई डिजिट सोचेंगे कि यहाँ कौन से डिजिट रखें जिसको इस पूरे उससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। ठीक है, तो हम मान लीजिए क्योंकि लास्ट में 5 है तो कुछ 5 जैसा आना चाहिए, तो मान लीजिए हम यहाँ पर 5 जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। अब 5 से इस पूरे नंबर को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा कितना होता है 25, 25 के 5 2 कैरी गया, 5 4 जा 20 और 2 22, फिर 2 कैरी गया, 5 2 जा 10 और 2 12, और 5 1 जा 5 और 1 6। अब ये पूरा क्या हो गया 0 0 0 0। अब आपका क्या हो गया, ये पूरा डिवाइड हो गया। ऊपर क्या आ गया आपका, क्वेश्चन क्या आ गया 625। तो आपका जो है इसका स्क्वायर रूट क्या निकल आया, 3,90,625 का स्क्वायर रूट क्या निकल आया आपका। 125 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। बात समझे, ये आ गया आपका इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया। ये कौन सा मेथड है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब अगर मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया है, डेसिमल में कोई नंबर दिया गया है, उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। प्रोसेस सेम यही है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है, बस हमको वैसे ही बना लेना है। इस तरह से हमको यहाँ लिखना है 610.0 और 9। फिर अब हम इसका पेयर बना लेंगे वैसे ही 2 2 का। अब देखिए लास्ट में 1 डिजिट बची तो हम 1 डिजिट को ही ले लेंगे। ठीक है, अब हम ऐसे, क्योंकि यहाँ पर 1 का वो बना हुआ है, 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे कि उसका स्क्वायर करने पर वो या तो इसके बराबर है या तो इससे छोटा है। अब देखिए 2 2 जा क्या होता है 4, 3 3 जा 9 होता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं। 2 2 जा 4, 6 में से 4 माइनस हुए कितना बचा 2 बचा। ठीक है, अब पिछले उसमें हमने क्या किया था, 2 यहाँ जो था उसको हमने यहाँ ऐड कर लिया था, हम सेम यही चीज़ करेंगे, यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे 4। वैसे ही हम यहाँ पर कॉलम छोड़ेंगे, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 10 का। ठीक है, सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लिखें जिसको यहाँ पर भी लिखें और फिर उस नंबर से इस पूरे नंबर को हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए क्या होता है, 4 से अगर हम करें, देखिए 4 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 4 से क्या होता है 16 होता है, 16 होता है, और फिर 1 कैरी चला गया, 4 4 जा 16 और 1 17, ये हो गया। अगर हम 5 से करते मान लीजिए तो 5 4 जा क्या हो जाता है 20, और
5 4 और 5 4 जा 20, और फिर जो 2 बचा हुआ था वो जो कैरी आया था 22 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, तो 4 से करेंगे, हमारा इतना आ गया। अब हम फिर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में 0 है तो बोरो ले लेंगे, 10 में 6 माइनस हुए, कितना बचा, 4 बचा, यहाँ 0 बचा, अब यहाँ से फिर से लेंगे 10 में 7 माइनस हुए, 3 बचा, यहाँ पर 0 बचा। अब डेसिमल यहाँ पर लगा हुआ है, डेसिमल को हम जैसे डिवाइड में हम लगा देते हैं, डेसिमल के बाद का जब नंबर हमको उतारना होता है तो हम क्या कर देते हैं, डेसिमल पहले लगा देते हैं, उसके बाद नंबर क्वोशिएंट में, और उसके बाद नंबर उतार लेते हैं। बस अब हम नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे ऐसे ही, सेम प्रोसेस हो जाएगा हमारा कि जो ये 4 था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ जब ऐड हुआ तो कितना आ गया हमारा, 48। वैसे ही हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब जो है हम फिर से ऐसे माइंड में ऐसा नंबर कोई सोचेंगे जिससे इस पूरे उसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए। तो मान लीजिए जैसे हम 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 7 7 जा क्या होता है, 49, ठीक है। उसके बाद आपका कितना चला गया, और 4 कैरी गया, तो 7 8 जा 56, और 56 में 4 ऐड किया तो हमारा कितना होता है, 60। 6 कैरी गया, 7 4 जा क्या होता है, 28, और 28 में जो हमने 6 ऐड किया तो कितना आ गया हमारा, 34, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वैसे ही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट जब हमने किया तो कितना आ गया, 0 0 0 और 0। तो अब आपका इसका स्क्वायर रूट क्या निकल आया, स्क्वायर रूट ऑफ 610.09 इज इक्वल टू 24.7। ये आपका स्क्वायर रूट निकल आया। अब स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। अब मान लीजिए 2 इंटीजर हैं, उनका प्रोडक्ट ऐसे है, मान लीजिए कोई 2 इंटीजर हैं और उनका प्रोडक्ट ऐसे है a b, स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। मान लीजिए कुछ इस तरह से लिखा है, अंडर रूट 16 इंटू 49 इस तरह लिखा है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट 49, ठीक है। अब हमको पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 4 जा 16 होता है, यानी 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 7 7 जा 14। तो ये हमारा निकल आया, तो हमारा कितना हो गया, 4 7 जा 28, ये हमारा आंसर आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई रेशनल नंबर के फॉर्म में हो, ठीक है, जैसे ये है अंडर रूट a अपॉन b, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b, है ना। ये आपका सॉल्व इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको दिया है 16 अपॉन 81, तो 16 भी हमको पता है कि किसका स्क्वायर होता है, 4 का, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 81। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 8 और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, 9 9 से 81 होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 9। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तीसरी होती है क्या, x अपॉन वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन b, और या फिर क्या, x अपॉन y का होल स्क्वायर हम कर दें तो इधर से क्या हो जाता है, अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। जैसे आपको दिया गया है 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 3 3 जा क्या होता है 9, और 4 4 जा कितना होता है 16, ठीक है। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ये आपका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हो गया, स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, और जो है आपको मेरे ख्याल से समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।